एक कॉन्टेस्ट में 40 लाख और एक में 1 करोड़, इतनी उम्मीद नहीं थी। रात को नींद आई? बिल्कुल नहीं। सुबह 6 बज गए। मैं इनसे रोज लड़ाई करती थी कि आप मोबाइल क्यों चलाते हो। उस दिन कमरे में आए तो उन्होंने मुझे यही बोला कि सुबह तक है ना तो करोड़पति की पत्नी बनेगी। बीएड का आया मेरा नंबर, एग्जाम दे लिया था मैंने पीटीटी का, कॉलेज भी आ गया था, फीस भरनी थी, उसके लिए पैसे नहीं का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। तो मम्मी ने अपने जो कान के कुंडल होते हैं वो बेच के फीस भरी थी मेरी। हम दोनों का भी बहुत झगड़ा होता था। ये फोन चलाते थे, हम घर का कुछ काम बोलते थे तो ये बिल्कुल भी हाँ नहीं करते थे। मतलब मार्केट का कुछ बोलते थे तो भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल फोन फोन फोन। कर्जा वगैरह है कुछ अभी? हाँ है। उस दिन की कहानी बताइए, कितनी टीमें बनाई थी, क्या प्रोसेस रहा, क्या दिमाग चला, सब कुछ बताइए। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ प्रतापगढ़ का एक युवा है जो रातों रात करोड़पति बना है, जिसने बीएड करने के लिए अपनी माताजी के सोने के कुंडल तक बेच दिए थे और एक रात में करोड़पति बनने की क्या कहानी है। ये जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं ये भी किराए पर है। सबसे पहले तो इनका घर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्थिति क्या थी और फिर स्थिति कैसे बदलती है। तो ये इनका घर है, इनका नहीं, किराए का घर है जिसमें ये रहते हैं। कितने वर्षों से रहते हैं? जी यहाँ तो कम से कम 4 साल हो गए हम। 4 साल इस घर में हो गए, हाँ है ना? इसी से पहले इसी गली में 2-3 मकान और बदले हैं। वर्षों से जी में किराए से रहते हैं। खुद का मकान नहीं ले पाए? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। चलिए, तो 2 कमरों का यह मकान है ना? एक कमरा है, किचन। ये एक कमरा हो गया। हाँ, और ये किचन है। ठीक है, और अगर आगे चले तो पीछे एक खुला सा चौगान टाइप है। बताइए। क्या काम करते हैं आप? मैं म्यूजिशियन हूँ। ये सुंदरकांड और बैंड का काम है, उसमें मैं ऑक्टोपेड प्ले करता हूँ। अच्छा, म्यूजिशियन है। जी। कितना कमा लेते हैं उससे? ज़्यादा नहीं, सीजनेबल धंधा है अपना तो। और जब भी जाते जब 500-600 रुपये मिल जाते हैं। कुछ पढ़ाई वगैरह करी आपने? पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड कर रखा है। बीए बीएड कर रखा है? जी। ठीक है। इसके अलावा एक कहानी है बीए बीएड के पीछे की। कुछ बेचा था आपने, क्या बेचा था? जब बीएड का आया मेरा नंबर, हाँ। एग्ज़ाम दे लिया था मैंने पीटीटी का, कॉलेज भी आ गया था, फीस भरनी थी, उसके लिए पैसे नहीं का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। तो मम्मी ने अपने जो कान के कुंडल होते हैं वो बेच के फीस भरी थी मेरी। तो फिर बीएड करी और उसके बाद नौकरी की तैयारी करी? नौकरी की तैयारी बहुत सालों से की, बाकी वो एक तरफा ध्यान नहीं रह पाता है। काम धंधे भी करने पड़ते हैं घर चलाने के लिए, और पढ़ाई भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा नहीं, तो नहीं आ पाया नंबर अभी तक तो। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी भी बैंड का काम करते हैं, वो बैंड में मजदूरी करते हैं। अभी कहाँ है वो? वो अभी उज्जैन है। फिर माताजी को कुंडल दिलाए? जैसे ही वो सत्र मेरा कॉलेज का खत्म हुआ, उसके बाद फिर मैं काम में जुड़ा, और जो उससे इनकम हुई उससे फिर मम्मी के लिए नए कान के बनवाए थे। कर्जा वगैरह है कुछ अभी? हाँ है, नॉर्मल कर्जा है। कितना मान लूँ मैं? ये मानो लगभग 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है ना? अब आते हैं एक्चुअल कहानी पर, जिस वजह से आप चर्चा में आए हैं। कैसे क्या हुआ था उस दिन की कहानी बताइए। कितनी टीमें बनाई थी, क्या प्रोसेस रहा, क्या दिमाग चला, सब कुछ बताइए। अभी आईपीएल चल रहा है। हाँ। तो उसमें मैं ड्रीम 11 पे रोज डेली एक टीम लगाता रहता हूँ। हाँ। उस दिन पंजाब और बेंगलोर का मैच था। ठीक है। तो मैंने एक टीम लगाई, 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, एक 59 वाला और एक 39 वाला। एक 59 और एक 39 का? जी जी। 2 कॉन्टेस्ट और दोनों में एक टीम? दोनों में एक ही टीम थी। हाँ। और दिन में प्रेडिक्शन भी निकाला उसका। हाँ। यूट्यूब वगैरह पर मैंने सर्च भी किया। हाँ। कुछ दिमाग अपना भी लगाया, लगभग 2.5-3 घंटे 4 घंटे लगे मेरे को टीम बनाने में। ठीक है। और उस टीम को मैंने ज्वाइन कर लिया, दोनों कॉन्टेस्ट। फिर आधे मैच में देखा तो बढ़िया चल रही थी। आपको सोने से पहले पता चल गया था कि हाँ आप जीत गए? जी जी बिल्कुल। जीत गए मैच थे। खत्म होने से पहले देख रहा था मैं, लाइव चल रहा था। हाँ। मैच देख रहा था। अच्छा, कितने टाइम से लगा रहे हैं टीम? ये 2020 से लगाता ही रहता हूँ मैं। एक टीम तो आईपीएल चलता है तब तो लगाता ही रहता हूँ मैं। ये इंटरेस्ट कहाँ से आया कि टीमें लगानी है आईपीएल में? देखो एक ऐप से चला है ये। हाँ। और लोगों को देखा भी है कि भाई करोड़ रुपए तो लालच तो रहता ही है। हाँ। अपन को भी कमाना है। हाँ। और 59 से 1 करोड़ आए तो इससे अच्छा काम तो क्या है। हाँ। तो क्रिकेट का भी शौक है, मैं रोज सुबह खेलने भी जाता हूँ। ठीक है। और नॉलेज भी है तो उसका यूज़ किया है। मतलब क्रिकेट खेलते हो तो उससे कुछ आउटपुट निकल कर जी आया? जी आता ही है ना वो तो यार। हाँ। कौन खिलाड़ी किस टाइम पे किस टाइप से खेलेगा वो सब।
अच्छा, अभी तक कितना लॉस हुआ है ड्रीम 11? लॉस तो मेरे को नहीं नहीं हुआ है? नहीं। मतलब जितना लगाते उतना आ जाता है। हाँ, ये डेली गुमसाट लगाते तो इतनी तो टीम बनती है कि वापस गुमसाट आ जाते। चलिए, ये करोड़ जीतने से पहले भी कुछ जीते हैं आप? नहीं, इतनी बड़ी रकम तो नहीं जीता हूँ मैं। 1-2 बार 500 करके 2-3 बार जीता हूँ मैं। 500? हाँ जी। उम्मीद थी कभी कि कुछ जीतूंगा? इतनी बड़ी रकम की तो नहीं थी। कितनी थी उम्मीद, कितनी थी मतलब? ये मैं देख रहा था कि कभी चलो अपन अंडर प्रोसेसिंग 10 नंबर तक भी जाते हैं तो अपन को 3 लाख तक मिल सकता है। हाँ। 8 तक रहते हो तो 6 लाख 8 लाख ऐसे मिल सकता है। बाकी एक कॉन्टेस्ट में 40 लाख और एक में 1 करोड़, इतनी उम्मीद नहीं थी। टीम क्या बनाई थी वो एक बार बता दो। वो विराट कोहली मेरा कैप्टन था, उसके अलावा राइली रूसो वाइस कैप्टन था। बॉलर में मोहम्मद सिराज, विकेट कीपर जोन में जॉनी बेयरस्टो थे, रजत पाटीदार, ऑलराउंडर में सेम करन ठीक है। और कैमरन ग्रीन, बॉलर में करण शर्मा, हर्षल पटेल, लोकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद सिराज और ये नया जो ये भी ट्रम्प कार्ड है मेरा। मतलब उसी दिन पहला मैच था इसका। वी कवीरप्पा है ना? जी। वैसे ये ड्रीम टीम में नहीं, बाकी इसके पॉइंट 54 है, बहुत अच्छे पॉइंट है इसके। आप दूसरे नंबर पे आए हैं जी। और पहले नंबर वाले में क्या चेंज है आपकी टीम में और उसकी टीम में? उसने हर्षल पटेल को वाइस कैप्टन बना रखा था और आपने राइली रूसो को जी। बनाया। 4 पॉइंट का अंतर आ गया दोनों के बीच में, 4 पॉइंट का। टोटल कितने पॉइंट बने थे आपके? 1090। 1090। टोटल राशि जो आपके अकाउंट में अभी शो हो रही है वो कितनी है? ये 1 करोड़ 40 थे। हाँ। उसमें से अभी 1-2 दिन मैंने टीम बनाई तो अभी कम हो गए हैं। हाँ 1 करोड़ 39,99,480। चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो बोल रहे हैं इनको उम्मीद नहीं थी, वास्तव में इनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अभी तक इनका अकाउंट ही लिंक नहीं किया था और अभी तक भी इनका अकाउंट जो है इनके इस अकाउंट से, जो ड्रीम 11 वाला अकाउंट है उससे लिंक नहीं है। क्यों लिंक नहीं करा था? उम्मीद नहीं थी कि अपन इतना बड़ा पेमेंट जीत जाएंगे। मतलब पैन कार्ड भी आपने लिंक नहीं किया? जी, अभी तक तो नहीं। ना अकाउंट लिंक किया। जी, जी। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब क्यों लिंक नहीं हुआ अभी तक? नहीं, करेक्शन के लिए आया है प्रॉब्लम उसमें। हाँ। पैन कार्ड में करेक्शन करवाना था, वो करवा दिया है, आज कल में कर देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शिवम कंप्यूटर एंड मोबाइल शॉप के बारे में बताना चाह रहा हूं, जहां पर अभी खास ऑफर्स चल रहे हैं। यहां पर सभी तरह के मोबाइल फाइनेंस हो जाएंगे, आपको नए कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर, हर तरह की एसेसरीज मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ई मित्र रिलेटेड सभी सामान मिल जाएगा और गर्मियों को देखते हुए अभी खास कर कूलर पर स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से दुकान पर विजिट करें, नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें या फिर प्रतापगढ़ विजिट करें रिलायंस ट्रेड और एयू फाइनेंस बैंक के सामने। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, शॉप पे विजिट करिए और ऑफर्स का लुत्फ उठाइए, हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे जीते हैं तो चर्चा हो रही है आपकी मार्केट में। एक चर्चा ये भी हो रही है कि कुछ दान की भी घोषणा ऐसी कर रहे हैं आप। देखो, ऐसा है कि वैसे तो अफवाह ही है और दान गुप्त दिया जाता है, दिखावा नहीं किया जाता है। अच्छा, तो जो मेरी 40 लाख की बात हो रही वो तो सही नहीं है ना? नहीं, वो सरासर गलत है। वो मेरे भाव रहेंगे तो मेरे को करना ही है और मैं किसी को बता के नहीं करूँगा। कुल मिला के बात 1 करोड़ 40 लाख रुपए खाते में पड़े हैं। कुछ तो प्लान होगा कि अब क्या करना है? प्लान तो यही है कि घर नहीं है खुद का, तो एक अच्छा सा खुद का घर ले लेंगे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत लेन देन बाकी है वो लेन देन निपटाएंगे। फिर कुछ बिजनेस चालू करेंगे, अच्छा सा बिजनेस जिससे आगे की इनकम आती रहे, है ना? जी जी जी। और ये ड्रीम 11 चलता रहेगा? ये तो चलता ही रहेगा। तो एक टीम डेली लगाते हैं तो लगती रहेगी। ये तो मतलब आप डेली एक ही टीम लगाते थे, ज्यादा नहीं लगाते थे? नहीं 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 नहीं। मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे ये बोलते हैं कि जीतता वही जो 10 20 50 टीमें ऐसे लगाता है। मैंने तो नहीं लगाई अभी तक। एक लगभग 1 या 2, कभी शौक से 2 कर ली होगी, बाकी एक ही लगाता हूँ मैं तो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी है कि उस दिन 3 टीमें लगाने वाले थे, कुछ चूक हुई और वो रह गई टीम। कॉन्टेस्ट 3 ज्वाइन करने वाला था। 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाले टीम थे। तो एक ही थी मेरी। हुआ ऐसा कि मैं गुनसाट वाला तो मैंने दिन में ही कर लिया था ज्वाइन। उसके बाद जैसे ही लाइनअप मैच चालू होने वाला था उससे पहले मैंने 39 वाला ज्वाइन किया और 49 वाला जैसे ही ज्वाइन करने गया तो वहाँ पे बंद हो गया वो। वरना थोड़े और आ जाते। हाँ, लगभग मैंने देखा था तो कुछ 10.5 लाख के समथिंग आने वाले थे, क्योंकि सेकंड नंबर पे 2 जने थे उस दिन। तो 10.5 लाख वो हो जाते। ये मतलब 1.5 करोड़ का होने वाला था काम। हाँ जी जी। अच्छा, नींद आई उस दिन? पूरी रात जगे, कोई नींद तो आई नहीं। घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? बता दिया था रात को ही? जी,
मम्मी को बताया तो मम्मी रोने लग गए थे हाँ, और खुशी से सभी रो रहे थे और नींद तो नहीं आई बिल्कुल पूरी रात नींद नहीं एक आई। दूसरे से बात करके ही रात निकली हो। हाँ, यकीन हो पा रहा था कि हाँ जीत गए, ऐसा तो नहीं हो रहा था कि यार कुछ मतलब गड़बड़ नहीं हो जाए या अभी दिख रहा है सुबह तक दिखे नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में आया? तो डाउट तो रहता है, बाकी मैं 2020 से खेल रहा हूँ तो मेरे को तो पता था, बाकी घर वालों को विश्वास तो नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है। तो ये करोड़पति नरेंद्र जी हैं और ये करोड़पति नरेंद्र जी का परिवार है। ये इनकी पत्नी है, माता जी हैं और ये बहन है। आप पत्नी हैं तो आपको सारी चीज़ें मालूम रहती होगी, पता था आपको कि ये टीमें लगाते हैं? जी मुझे पता था। तो लड़ाई होती थी इस चीज़ को लेकर? जी मैं इनसे रोज़ लड़ाई करती थी कि आप मोबाइल क्यों चलाते हो, दिन रोज़ आप मोबाइल में लगे रहते हो। लेकिन जब ये उस दिन कमरे में आए उसके बाद ये फ़ोन चला रहे थे, मैंने इनको मना बोला कि आप फ़ोन क्यों चला रहे हो, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि सुबह तक है ना तो करोड़पति की पत्नी बनेगी। तो मैंने इनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है आप खेल रहे हो तो खेलो। फिर मैं भी इनके पास में बैठ गई, फिर हम दोनों साथ में ही देख रहे थे और ये मुझे बता भी रहे थे कि देख ऐसे ऐसे चल रहा है इसमें, और जब है ना इसमें रेड लाइन आ जाए ना तो मुझे बता देना तू। तो हम दोनों साथ में ही खेल रहे थे। फिर उसके बाद जब इनको पता चला तो ये बहुत खुश थे, मैं भी इनके साथ बहुत खुश थी। और फिर ये उठ के मम्मी जी के पास आए, फिर मम्मी जी को बताया इन्होंने, फिर तो दीदी को भी बताया। मशवरा लेते थे कभी आपसे कि क्या टीम लगाऊं क्या नहीं? मैच में इंटरेस्ट है आपको? नहीं नहीं आपको नहीं इंटरेस्ट है? ये आपने तो नहीं लगाई कभी? नहीं नहीं क्या किस्सा बता रहे थे, क्या हुआ था सुबह? ऐसा हो गया था एहसास कुछ क्या? नहीं हो तो अब क्या पता, ऐसे कुछ शब्द निकले तो मैं जैसे ही कमरे में आया और मैं जीतने से पहले ही? हाँ जीतने से पहले टीम चल रही थी, अच्छी चल रही थी उस टाइम पे। तो मैं मोबाइल पे व्यस्त था, तो आते से ये बोले कि क्या दिन भर इस मोबाइल में रहते हो, ये क्रिकेट क्या खाने को देगा क्या? तो मैं केवल इसको यही बोला कि तू सुबह तक करोड़पति की पत्नी बन जाएगी। अब ये भगवान ने ही बोला है मुझसे, बाकी रियल हो गया है। अच्छा, जब इन्होंने ऐसा बोला हंसी तो नहीं आई आपको, मतलब कि मजाक किया था? नहीं मजाक तो नहीं लगा था, हंसी भी आई थी लेकिन गुस्सा भी आता था। ये फ़ोन चलाते थे तब टाइम नहीं दे पाते हैं? टाइम नहीं दे पाते थे फ़ोन के। अब एक माता की जो फीलिंग होती है बच्चे के लिए वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री। सावित्री जी, आपका जो मेन गांव है वो तो बिलेसरी है ना, और यहाँ किराए से रहते हैं, तो खुद का घर नहीं ले पाए कभी? नहीं इतने पैसे नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, बीएड कर रहे थे उस टाइम, आपके झुमके बेच दिए थे? झुमकी बेची, मेरे कान की बेची। फिर दिला दिए थे? हाँ उसी टाइम वो मिली ना इनके अच्छा, वापस पैसे। तो ये आंसू जो देख पा रहा हूँ खुशी के आंसू है? खुशी के आंसू। अच्छा, तकलीफें भी बहुत झेली पहले? बहुत। इनके पिताजी क्या करते हैं? बैंड का काम करते हैं। वो भी बैंड बजाते हैं? अच्छा, तो जब इन्होंने आके बताया आपको पहली बार, कितनी बजे बताया था? 11 साढ़े 11 कि मैं जीत गया? 11 बजे। हाँ विश्वास हो गया था आपको? विश्वास तो नहीं हुआ, पर मैं यूँ दिक्कत ही थी दिल में कि क्या पता झूठ बोल रहा है क्या। झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको पहले पता था कि ये खेलते हैं ऐसे? मेरे को नहीं पता था। आपको पता ही नहीं था? नहीं था। तो फिर ये जीत गए तो आपको आके बताया, तो उस टाइम भी रोए आप? खूब। देखिए, ये इनकी आंखों में अभी भी आंसू है और ये आंसू खुशी के हैं और उस तकलीफ के हैं जो इन्होंने कई बरसों से झेली होगी, क्योंकि ये रहते हैं और किराए के घर में रहते हैं। अब खुद का घर लेने वाले हैं? अच्छा, आप इनकी सिस्टर हैं? जी उस टाइम यहीं पर थी आप? जी आपको उसी टाइम पता चल गया था? जी साढ़े पहले से पता था आपको कि ये खेलते हैं? नहीं नहीं बताया था? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर जीते। और हम दोनों का भी बहुत झगड़ा होता था इस किस कारण। चीज़ के लिए? ये फ़ोन चलाते थे, हम घर का कुछ काम बोलते थे तो ये बिल्कुल भी हाँ नहीं करते थे। मतलब मार्केट का कुछ बोलते थे तो भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल फ़ोन फ़ोन फ़ोन। हम पढ़ाई के लिए भी बोलते थे इनको कि एग्ज़ाम आने वाला है तैयारी करो, तो भी नहीं, मोबाइल चलाना तो चलाना है। अच्छा, ऐसा तो उस चीज़ के लिए लड़ाई होती थी? हमारे दोनों की तो ज़्यादा ही होती थी। आप डांटती थी कभी? मैंने तो कभी नहीं डांटा इन दोनों भाई बहन को। सबसे बड़ी टेंशन क्या थी आपको? नौकरी और मकान की। कि बच्चे की नौकरी होनी चाहिए ना और मकान होना चाहिए। मकान उस दिन रात को नींद आई? बिल्कुल नहीं। पूरी रात नहीं सोया आप? नहीं सोई। ऐसे सुबह भी आंखों में आंसू आते रहे? सुबह 6 बज गए। अच्छा, मार्केट में ये बात कैसे फैली? वो मेरा एक दोस्त है, तो उससे क्या कि ऑनलाइन जब भी टीम चलती है तो वो भी मेरे को बताता है और मैं भी उसको बताता रहता हूँ। चर्चा होती है जी। हाँ। तो उस दिन उसने मेरे को पूछा कि नारू भाई आपका क्या चल रहा है टीम का? तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, तब तो मेरी टीम 9 नंबर पे थी और एक 3 नंबर पे थी।
तो जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो उसको लगभग लग ही गया था उसको कि नारोबी जीत गए, मतलब पेमेंट। तो उसका कॉल आया मेरे पास कि क्या रहा। मैंने कहा कि यार जीत गए अपन 1 करोड़ और एक कॉन्टेस्ट में 40 लाख। तो उसने मेरे सारे दोस्तों को बता दिया, ग्रुप में मैसेज डाल दिया, सारे दोस्त घर पे आ गए रात को। और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन पे सब स्टोरी लगी मेरे साथ में। उससे ज़्यादा मार्केट में बात चली गई। तो आपके दोस्तों में से कोई जीता है इससे पहले? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं जीता। बाकी अभी सब उम्मीद पे है कि जीतेंगे। अब तो सब पूछ रहे होंगे आपसे, मतलब एक्सपर्ट बन गए आपके दोस्तों में, तो आपसे पूछ रहे होंगे कि मुझे बता, मुझे भी टीम लगवा, कौन सा खिलाड़ी रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। जी, अभी रोज कॉल आते हैं इसके लिए मेरे पास कि हमको भी बताओ आप टीम कैसे क्या लगाना है। और दोस्तों में उम्मीद ज़्यादा हो गई है कि अब तो अपन भी जीत जाएंगे। अच्छा, मतलब एक जीत गया है, मतलब सचिन ने दोहरा शतक लगाया था तो दूसरे खिलाड़ियों में भी हो गया कि हम भी लगा सकते हैं। जी, ऐसी बात हो गई है। उसके बाद रोहित ने 3 लगा दिए। हाँ, तो मतलब साथ वाले दोस्तों में भी ये उम्मीद है कि हाँ भाई होता है ऐसा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये टीमें लगाने का आपके हिसाब से कोई दुष्परिणाम है, नुकसान है इस चीज़ का? जी, ऐसा तो है। आप इसको एडिक्ट होके मत खेलो और हो सके वहाँ तक 1 या 2 टीम इसमें उतार दो आप, और उसके लिए प्रेडिक्शन भी करो। बाकी मैंने देखा है कि लगभग बहुत से लोग 20-20 टीमें तक लगा देते हैं। रोज के 2,000-5,000 रुपये कर्जा हो जाता है, उनके घर का पैसा है वही लगा के बैठ जाते हैं। 1,000-2,000 डेली लगाते हैं, उनको पता चलता नहीं, और फिर लास्ट में जाके हिसाब करते हैं तो 1,00,000-2 लाख पे चले हो जाता है। वो तो पूरा IPL खत्म हुआ इतने एक सीजन। जी, तो मतलब आपकी क्या राय है कि 1-2 टीमें लगाएं? हाँ, 1-2 टीम आप शौक के हिसाब से लगाओ, प्रेडिक्शन करके लगाओ। बाकी तो लगाओ ही मत आप, कुल मिला। हाँ, अगर आपको प्रेडिक्शन याद नहीं, आपका लक तेज नहीं, तो मत लगाओ। अच्छा, थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए आपको, है ना? नॉलेज तो चाहिए ना आपको क्रिकेट का, कौन खेल सकता है आज अच्छा, कौन नहीं खेल सकता है। मतलब यूँ आँख बंद करके न तुक्के लगाने वाला काम मत करो। नहीं, ऐसा है ना, जैसे विराट कोहली अगर खेल रहा है तो अपन को ये भी ध्यान होना चाहिए कि उसको उस टीम, सामने वाली टीम में कौन आउट करेगा। मान लो मैंने उस दिन टीम बनाई तो फाफ डुप्लेसिस लगभग सभी के टीम में था, मेरी टीम में नहीं था। मुझे पता है क्योंकि सामने वाली टीम में 3 बॉलर ऐसे जो उसको आउट कर देंगे। ठीक है, और ऐसा ही हुआ। ये कहानी थी, और ये कहानी आपको भी बहुत कुछ सिखाएगी, उम्मीद यही है। मैं हूं पंकज कुमार, मेरे साथ नरेंद्र जी का परिवार है और मेरे कैमरामैन है तरुण। आप देख रहे हैं टीम TSP। धन्यवाद।